अभी क्या है सर, बीजेपी भी तो जब से आया तब से तो कभी लेबर कहीं बंद हुआ, कभी ताला लग गया, कभी फर्नीचर के चक्कर में हम लोग टीचर बता रहे कि आधी आधी सीटें आएगी। आम आदमी पार्टी की खत्म हो जाएगी क्या? ये तो पूर्व आम कांग्रेस आदमी सरकार पार्टी भी आएगी सरकार, उसके लिए सारी महिला उसके सपोर्ट पे है। बसें फ्री है। मनीष सिसोदिया की। मनीष सिसोदिया जीतेंगे या बीजेपी के जो मिले हुए जिनको टिकट है उनको जीतेंगे? मनीष सिसोदिया जी। मनीष सिसोदिया जीतेंगे। ऐसा क्या क्यों हुआ? जंगपुरा को ही सीट उनको दी गई है क्योंकि वो तो पड़पड़गंज से थे, विधायक पहले पड़पड़गंज से थे। अभी इनको यहाँ सीट दी गई तो क्या ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ज़्यादा भैया अच्छा ही कर रहे हैं, बिजली फ्री सरकारी अस्पतालों में जो ये बात पूरे करेंगे अपने वायदे को पूरा करेंगे? लेकिन बीजेपी तो यही कह रही है कि इनके वादे पूरे नहीं हो पाएंगे, हम सरकार बनाएंगे। उन्हें बदनाम करने के चक्कर में क्योंकि उम्मीद है नमस्कार, वॉइस 24 में आपका स्वागत है। मैं आमिर खान। आज जंगपुरा विधानसभा इलाके में मौजूद है। जंगपुरा इलाका इसलिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये बहुत हॉट सीट है क्योंकि यहाँ से पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को सीट मिली हुई है जो कि पड़पड़गंज के विधायक थे। यहाँ पर इसलिए दी गई है कि हो सकता है ये इनके सेफ जोन हो। उसके साथ साथ तजविंदर सिंह बीजेपी से हैं और प्रभात सूरी कांग्रेस से हैं। यहाँ हम देखना चाहेंगे कि क्या इस बार मनीष सिसोदिया को लोग अपने प्यार से नवाजेंगे या बीजेपी के विधायक को यहाँ पर उम्मीदवार चुना जाएगा। हालांकि कह रहे हैं कुछ लोग कि आम आदमी पार्टी में हो सकता है यहाँ शिकस्त हो, कांग्रेस की पार्टी जीते, लेकिन बीजेपी भी अपना पूरा जोर लगा रही है। यहाँ के लोगों से जानेंगे कि इस बार कौन बाजी मारेगा। ये हॉट स्पॉट सीट इसलिए भी है कि बहुत से यहाँ पर ऐसे लोग भी रह रहे हैं जो बहुत पढ़े लिखे तबके के हैं। क्या मनीष सिसोदिया जो शिक्षा मंत्री हैं उसके मायने समझेंगे या उनको वोट देंगे या नहीं देंगे, किसके पास किसकी उम्मीदवारी किसकी होगी, ये जानने के लिए लोगों से जुड़ेंगे। क्षेत्र है, मनीष सिसोदिया को आम आदमी पार्टी से यहाँ सीट मिली हुई है और उससे पहले भी यहाँ आम आदमी पार्टी के ही विधायक जो थे प्रवीण कुमार, तो आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर कितना विकास किया है? विकास से कुछ नहीं किया जी उन्होंने, अच्छा लेकिन अब उम्मीद बनती है कि कर देंगे कुछ विकास जीतने के बाद। अच्छा, हाँ जी, मनीष सिसोदिया पे आपको भरोसा है? भरोसा ही है। किस वजह से है मनीष सिसोदिया पे आपको? एक तो पार्टी बड़ी ईमानदार है जी, तो इन्होंने बेईमानी से लोगों ने कर करके बीजेपी वालों ने बदनाम कर करके अंदर कर दिया और कोई प्रूफ मिला नहीं इन्हें, तो उसकी वजह से मतलब प्रूफ मिलता है चलो इन पर आरोप भी लगता है, तो इस वजह से मतलब ये सही लोग हैं। अच्छा अच्छा, जैसे कि आम आदमी पार्टी ने भी वादे किए हैं, महिला सम्मान योजना जो है 2100 रुपये है, उसके बाद बुजुर्गों को जो है प्राइवेट सरकारी अस्पतालों में जो उम्मीद फ्री बात पूरे उतरेंगे अपने वायदे, उम्मीद पूरा करेंगे। लेकिन बीजेपी तो यही कह रही है कि इनके वादे पूरे नहीं हो पाएंगे, हम सरकार बनाएंगे। इन्हें बदनाम करने के चक्कर में जो अच्छा अच्छा, क्योंकि उम्मीद है कि पूरा करेंगे अपने वायदे, फिर आगे देखा जाएगा, नहीं करेंगे तो दिल्ली में जो है पूर्व बहुमत से सरकार बनेगी या कुछ सीटें कम होंगी इनकी? नहीं, सरकार तो बना लेंगी जी, अच्छा अच्छा, सरकार तो ये बना ही लेंगे, कुछ कम आएंगी पहले के मुकाबले में सीटें। तो जैसे कि ये जंगपुरा इलाका है पूरा, जिसमें निजामुद्दीन है, अपना भोगल है और ये जंगपुरा सब आता है, तो यहाँ पर जो है बीजेपी के तजविंदर सिंह को मिली है और आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया की मिली है और ये फराज सूरी को भी मिली है। तो फराज सूरी का कोई हिसाब नहीं है जी, बिल्कुल भी। अच्छा, कांग्रेस का यहाँ पर कोई वो नहीं है हिसाब, टक्कर ही नहीं मिली, लेकिन ये वोट काट लेगा जी, जितने भी 4-5 हज़ार रुपये काटेगा, 4-5 हज़ार, वही हो सकता है। कांग्रेस की कोई नहीं है जी, अच्छा, कांग्रेस का यहाँ पे कोई भविष्य नहीं है? भविष्य नहीं है जी। अच्छा, तो इन दोनों लोगों की टक्कर में कौन है? इन दोनों की टक्कर में कौन है? बीजेपी में से, आम आदमी में से कौन टक्कर? नहीं, आम आदमी आएगी इधर से, इधर से आम आदमी? बिल्कुल जी। 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है और ये जंगपुरा क्षेत्र है, यहाँ पे भी जो है सीटें आवंटित हो चुकी हैं। मनीष सिसोदिया को यहाँ से सीट मिली है आम आदमी पार्टी से, तजविंदर सिंह को जो है उससे मिली हुई है बीजेपी से, उसके बाद क्या नाम है, फरहाद सूरी को भी मिली हुई है कांग्रेस से। तो इस बार कौन उम्मीदवार है, किसकी टक्कर इस बार होनी है जंगपुरा में? मनीष सिसोदिया की। मनीष सिसोदिया जीतेंगे या बीजेपी के जो मिले हुए जिनको टिकट है उनको जीतेंगे? मनीष सिसोदिया जीतेंगे। मनीष सिसोदिया जीतेंगे। ऐसा क्या क्यों हुआ? जंगपुरा को ही सीट उनको दी गई है क्योंकि वो तो पड़पड़गंज से थे, विधायक पहले पड़पड़गंज से थे, अभी इनको यहाँ सीट दी गई, तो क्या ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ज़्यादा अच्छा करेंगे? भैया अच्छा ही कर रहे हैं, बिजली फ्री, बस फ्री, अच्छा, सारी चीज़ें फ्री हैं और कैसी है जनता को। अब पेंशन और कर दी 2100 रुपये। आपको लगता है ये पेंशन 2100 रुपये दे पाएंगे ये लोग? जब बिजली पानी दे रहे हैं तो ये भी दे देंगे। बीजेपी कह रही है कि ये सिर्फ एक जुमला है, ये नहीं कर पाएंगे, इसमें सच्चाई है या नहीं? क्यों नहीं कर पाएंगे, कर तो रहे हैं, अच्छा, सब बढ़िया कर रहे हैं।
तो इस बार क्या उम्मीद लग रही है? कहने का ये है कि बीजेपी ये कह रही है कि इस बार हम जो है आम आदमी पार्टी को दिल्ली से भगा देंगे, तो ऐसा हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। अच्छा, पूर्ण बहुमत से सरकार वापस आएगी आम आदमी पार्टी की? पूर्ण मोहम्मद से तो नहीं आती, लेकिन आ जाएगी। अच्छा, आ जाएगी। दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या बीजेपी में से सबसे बेहतर कौन सी सरकार आम आदमी। है? नीचे के तबके लोगों के लिए कितना काम किया, आपको क्या क्या नजर आता है? नीचे वाले को लिए क्या करेगा? जैसे हम लोग किरायादार है, हाँ। वोट है यहाँ का, मालिक को तो बिजली बिल माफ कर दिया, हम लोग के तो तब भी लेता है 8 रुपये 9 रुपये यूनिट, अच्छा अच्छा, तो वो क्या काम करेगा मालिक? आपको फायदा नहीं मिला दिल्ली में? कोई नहीं, हम लोग किरायादार है, किराया पे रहते हैं, लेकिन वोट ये का। लेकिन काम किया है केजरीवाल ने दिल्ली में? हाँ किया है, लेकिन मकान मालिक जो है उसको लिए किया, हम गरीबों के लिए थोड़ी किया। गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया है। तो जैसे कि सरकार किसकी अच्छी रहेगी, केजरीवाल की सही रहेगी या बीजेपी की आ जाए उसकी सही रहेगी दिल्ली में? बीजेपी का भी क्या है सर, बीजेपी भी तो जब से आया तब से तो रोना ही रोना। अच्छा अच्छा, कभी लेबर कहीं बंद हुआ, कभी ताला लॉक हुआ, कभी पद्मभूषण के चक्कर में हम लोग चौक पे खड़े खड़े दिन गुजार दिए, रात गुजार दिए, काम लगा नहीं, क्या करेंगे? लेकिन है किरायादार परदेशी, कहीं अपना किसी तरह गुजारा चल रहा है। गरीबों के लिए क्या करता है? कुछ करता है थोड़ी वो। तो ये जंगपुरा का इलाका है, जंगपुरा में आम आदमी पार्टी जीतेगी या बीजेपी या कांग्रेस? हाँ, ये मैं कैसे खुला बोलूँ, लेकिन उम्मीद है झाड़ुए वाले को हम लोग देंगे। तो क्या विकास के नाम पे जो बात कही गई थी वो विकास हो पाया दिल्ली में? इस बारे में तो मुझे देखो पॉलिटिक्स की नॉलेज है नहीं। नहीं जैसे कि वैसे हाँ करा है, मगर केजरीवाल ने काम तो करा है, ऐसी बात नहीं है। जैसे लेडीज़ के लिए बसें फ्री करी है, करी तो है, काम तो करा है उसने, ऐसी बात है, बंदा भी अच्छा है। और जो सरकार की उम्मीद बता रहे हैं इस बार बीजेपी कांग्रेस की दोनों की मिलकर बता रहे हैं कि आधी आधी सीटें आएगी। आम आदमी पार्टी की खत्म हो जाएंगी क्या? ये तो पूर्ण बहुमत से सरकार पार्टी भी आएगी सरकार, जी, जी। उसके लिए सारी महिला उसके सपोर्ट पे है, बसें फ्री है, हर की चीज़ लगी है आम आदमी पार्टी। बस तीनों की जो है सीटें बराबर हिसाब से लग रही है, मगर बीजेपी की ज़्यादा गुंजाइश लग रही है। अच्छा, जैसे कि जो ये एरिया है जंगपुरा एरिया है, यहाँ पे तजविंदर सिंह को सीट मिली है बीजेपी से देखो जी, और मनीष सिसोदिया को मिली, इनमें दोनों में से कौन आगे रहेगा? जंगपुरा में तो जी देखो हमारे फराज सूरी जी भी है और मारवा जी भी है, इस बार पूरी टक्कर रहेगी। अच्छा अच्छा, फराज सूरी जी भी बहुत पुराने हैं हमारे, और मारवा जी भी हमारे यहाँ के लोकल है, बहुत पुराने। तो जो मनीष सिसोदिया है उनका क्या है? कोई उम्मीद नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे प्रवीण कुमार से बेहतर है या नहीं? प्रवीण कुमार तो बहुत ही गंदा आदमी था, गालियाँ देते लोग उसको, वो उसने 10 साल में अपनी शक्ल नहीं दिखाई कभी इधर, तभी तो उसने तो 10 साल में हमारे एरिया में प्रवीण कुमार ने शक्ल नहीं दिखाई, लोगों को दफ्तरों में नहीं मिलता था प्रवीण कुमार। तो आपको जो हकीकत बता रहे हैं, किसी अभी लाला जी बैठे हैं दुकानदार, किसी से पूछ लो, प्रवीण कुमार तो कभी 10 साल तक गली में शक्ल नहीं दिखाई, ना दफ्तर में मिला किसी प्रवीण कुमार को सभी तो टिकट नहीं थी इस बार। जैसे कि आपको पता होगा कि मनीष सिसोदिया जो पड़पड़गंज से विधायक थे और वहाँ पे अवध ओझा को उतारा गया, और यहाँ पे अभी ये बोर्ड ये देखो ये फट गया, अभी इधर पढ़ते क्या लिखा हुआ था, ये जो फट गया अभी इसमें लिखा हुआ था, जो फट गया इसमें लिखा था। मनीष सिसोदिया जी ने भी काम किया स्कूलों में, ऐसी बात नहीं है, स्कूलों में बहुत अच्छा काम किया मनीष सिसोदिया ने। विधानसभा में मनीष सिसोदिया का भविष्य नजर नहीं आता आपको? उम्मीद नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हमारे पुराने बंदे आगे, मारवा जी को टिकट मिल गई है, फिर फराज सूरी जी भी हमारे कई साल काउंसलर रहा है, और ताजगर बब्बर के लड़के हैं फराज सूरी जी, और मारवा जी हमारे लोकल है, तो इनके दोनों के बीच में टक्कर रहेगी, कौन आएगा। मनीष सिसोदिया जी का इधर से कोई वो नहीं है, इतनी बस ये है कि वोटें कटेगी, सीटें कटेगी, बस ये है बस। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने जिस तरह के वादे किए हैं, ऑटो वालों के लिए किए, महिलाओं को सम्मान योजना की बात करी है, या स्वास्थ्य जो 60 साल से ऊपर के लोगों को जो स्कीम दी जाएगी, पूरा फ्री इलाज होगा, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी अस्पताल हो, क्या इनसे कोई फ़र्क पड़ेगा आम आदमी पार्टी के? देखो जी, जो बात ये कह रहे हैं कि 2100 रुपये हर महीने महिला को, लड़कियों को दी जाएंगे, और तो ये बताओ बजट कहाँ से आएगा? नहीं, बजट तो कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा, क्योंकि और भी चीज़ें हो रही हैं, चाहे राशन के काम हो या कुछ भी हो, बजट पैसे तो सरकार के पास होते हैं, बिना कुछ सोच के ही तो किया नहीं होगा। सरकार इनको काम ही का करने देती है। यही सबसे बड़ी समस्या है। क्या ऐसा सच है कि कहीं सरकार काम नहीं करने देती है? ये देखो जी, ये बात तो हम कह नहीं सकते, ऐसा तो ये तो सरकार
कोई नहीं चाहिए कोई किसी का काम ना करे, हर कोई काम करना चाहता है, हर ये किसी। लोग इल्जाम लगाते हैं कि एलजी कोई फाइल हमारी पास नहीं होने देता ये है। ऐसी ऐसी तो हमें कोई बात नहीं लगती। एलजी क्यों नहीं पास होने देगा फाइल? सीएम की फाइल, शीला दीक्षित हमारी मैडम कितने साल सीएम रही, दिल्ली के अंदर किसी काम की कमी नहीं रही मैडम के थ्रू हमारे। वो तो मैडम एक्सपायर होगी इसलिए पार्टी आ गई। अगर शीला जी जिंदा होती तो वही सीएम होती दिल्ली की आज भी। उन्होंने मेट्रो फ्लाईओवर सब शीला जी लाए, उनकी तो कभी एलजी ने फाइल रोकी नहीं। इनकी क्यों फाइल रोक दी एलजी ने? अच्छा, एक ये चीज़- वादे तो बहुत करते हैं मगर काम नहीं हो पाते इनसे। मगर ये झूठा ब्लेम बीजेपी पे लगा देते हैं कि वो हमारी एलजी फाइल रोक देता है। अगर जैसे मान लो दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ जाती है तो क्या आपको लगता है कि जितना आम आदमी पार्टी ने सुविधाएं दी या तमाम काम किए, जो शिक्षा के क्षेत्र में वो रॉयल मॉडल की बात करते हैं कि हमने बेस्ट मॉडल मतलब प्रस्तुत किया है, वो हो पाएगा क्या? देखो जी, सही बताओ तो बीजेपी ने भी दिल्ली में अभी तक तो हमें कोई वैसे महंगाई दिखी है अभी तक तो, कुछ ऐसा तो कुछ दिखा नहीं अभी तक। महंगाई दिखी अभी तक, कुछ वैसा नहीं दिखा। महंगाई के अलावा और कुछ नहीं दिखा बीजेपी से। हमें तो जी कांग्रेस ही अच्छी लगती थी बस। अच्छा, सरकार इस बार जो है आपका जो है आपका मत क्या है कि विकास पे किया जाएगा वोट, किस पे आप करेंगे? हम तो जी देखो, जब कांग्रेस थी तो सरकारी वैकेंसियाँ बहुत निकलती थी। अब सरकारी वैकेंसी कम निकलती है और पास होने के बाद 6-6 7-7 साल के बाद तो ज्वाइनिंग होती है। आधी उम्र तो वैसे ही बीत जाती है। और सरकारी वैकेंसी तो कैंसिल करके सरकारी सारा प्राइवेट में कर दिया। फिर ये भी देखो ना, और कांग्रेस के टाइम में सरकारी वैकेंसियाँ बहुत होती थी, एग्ज़ाम देते ही तुरंत नौकरी लगती थी कांग्रेस के टाइम में। आप तो हमारे एरिया में जहाँ भी घूमोगे सब इस समय कांग्रेस के साथ ही है। आपके नज़रिए से जो है दिल्ली में कांग्रेस की सरकार सबसे बेहतर सरकार है? हाँ, सभी कह रहे हैं, हम नहीं सभी कह रहे हैं, हमारे एरिया वाले बाहर जो है कांग्रेस की तरफ ज़्यादा है।